केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी लगातार दौरे पर हैं। किस तरीके से, क्योंकि 8 महीने बाद ही राजस्थान में चुनाव है, सर कैसे देखते हैं केंद्र सरकार की उपलब्धियों को? आप लगातार अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में पहुंचा रहे हैं, पूरे देश में भ्रमण भी कर रहे हैं। कैसा लगता है राजस्थान में चुनाव है 8 महीने बाद? ऐसा एक प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है कि 2047 के अंदर भारत विकसित राष्ट्र बने और इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो, किसानों का कल्याण हो, गरीब कल्याण की योजना बने और उस पर काम किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से भी भारत में लगातार काम किया जा रहा है। देश आगे बढ़ रहा है। लेकिन जहां मैं राजस्थान की ओर देखता हूं तो राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार है, अशोक जी गहलोत की सरकार है, वो इस तरह से लग रहा है कि यहाँ पर जैसे जंगल राज है। यहाँ तुष्टीकरण की नीति के तहत काम हो रहा है, भ्रष्टाचार का आलम है, भू माफिया, बजरी माफिया सरकार चला रहे हैं। विधायक जो इनके हैं या इनके जो भी प्रत्याशी रहे वो मिनी मुख्यमंत्री बन के घूम रहे हैं और बहन बेटियों पे अत्याचार हो रहा है। बलात्कार की घटनाओं में आज राजस्थान 1 नंबर पे पहुंचा। तो ये देखकर लगता है कि राजस्थान में एक तरह से जंगल राज है और इसलिए जनता ने मानस बना लिया है कि कांग्रेस की सरकार ने झूठे वादे किए थे, किसानों से भी झूठे वादे किए कि हम संपूर्ण कर्जा माफ़ करेंगे और युवाओं को कहा था 3500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। लेकिन वो झूठ मूठ की सरकार है और अभी भी जिस तरह से राहत शिविर लगा, राहत नहीं है, आहत शिविर है। अगर इस गर्मी के समय के अंदर कौन सा वो वहाँ पर राहत दे रहे हैं? अगर उनको काम करना है तो भारत सरकार की तरह ही सीधा लाभ दे। आज किसान सम्मान निधि का पैसा है तो कौन सा हमने उनको कहीं कैंप लगा कर दिए? आज जितने भी कृषि के विद्युत के कनेक्शन हुए, हमने कहीं कैंप नहीं लगाया, प्रधानमंत्री जी ने कोई कैंप नहीं लगाया। लेकिन यहाँ पर काम भी नहीं करना और कैंप लगाकर जनता को परेशान करना, ऐसा राजस्थान में चल रहा है। और ये चुनाव के समय में जो झूठे वादे किए उनको अब कैसे वो वादे पूरे हुए नहीं, इसलिए जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जनता बहुत समझदार है राजस्थान की और आने वाले समय के अंदर जवाब देगी। और इन्होंने जिस तरह से राजस्थान को जंगल राज बनाया है तो आप देख लीजिए, क्योंकि इनकी आपस की फूट की वजह से, लड़ाई की वजह से राजस्थान की जनता को भगवान पे भरोसे छोड़ा। लेकिन अब चुनाव के अंदर जवाब दे देगी और राजस्थान में आने वाले समय के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, 180 प्लस सरकार में आएगी। और इनके तो एक कह सकते हैं कि फॉर्च्यूनर में बैठकर सवारियां जाए, इतने लोग पहुंचे तो बड़ी बात है कांग्रेस को। किसानों को लेकर क्या कहेंगे? केंद्र सरकार की योजना और राज्य सरकार की योजनाओं को देखें, किस तरीके से देखते हैं कि किसानों के लिए ज्यादा किसने काम किया? आज देखो कि किसानों के लिए आज किसान सम्मान निधि योजना प्रारंभ की भारत सरकार ने कि किसानों की इनकम बढ़े, किसान का सम्मान हो। तो आज 2000 रुपये के हिसाब से किसानों को सम्मान निधि दी जा रही है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के 1 लाख करोड़ का प्रावधान किया ताकि गाँव में इंफ्रास्ट्रक्चर पहुँचे। 10,000 FPO बनाए जा रहे हैं कि गांव के अंदर ही खुद किसान सॉर्टिंग ग्रेडिंग की यूनिट लगाए, प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर खुद वैल्यू एडिशन करके बेचे। तो एक तरह से FPO बनाए जा रहे हैं। तो सरकार की ओर से तो लगातार प्रयास है भारत सरकार की। लेकिन राजस्थान के अंदर जहां देखे कि अगर किसी का किसान का नुकसान हो गया फसल का भी, तो समय पर गिरदावरी रिपोर्ट नहीं बनाना, किसानों का क्लेम है तो वो भारत सरकार देने के लिए तैयार है। लेकिन राजस्थान की सरकार जानबूझकर उनके कामों को अटकाना, या फसल बीमा है तो वो भी समय पर गिरदावरी रिपोर्ट नहीं बना कर देना। तो ये सारी चीज़ें देखते हैं तो लगता है कि राजस्थान के अंदर तो बाजरा था जो खरीद का विषय था, बाजरा भी नहीं खरीदा इन्होंने और भारत सरकार खरीदने के लिए तैयार थी। लेकिन राजस्थान के अंदर तो किसानों से इन्होंने वादा भी किया कि हम संपूर्ण कर्जा माफ़ करेंगे और 10 दिन में कर लेंगे, और अब वो घूम रहे हैं, उन्होंने किया नहीं। तो ये जनता की किसान विरोधी सरकार है राजस्थान, और जो केंद्र सरकार की योजना है वो भी नीचे तक इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। तो यह है केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि आने वाले वक्त में भाजपा राजस्थान में सरकार बनाएगी। लूणाराम, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जालोर।